आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स। तो आपका आज हेस लॉ, ठीक है, जो किसका है, जो हीट समेशन है, आपका टोटल हीट जो चेंज होता है उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय G.H. हेस इन 1840। इस लॉ में क्या कहा है उन्होंने कहा है कि द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। उन्होंने क्या कहा कि किसी रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो सेम होता है, भले ही वो रिएक्शन एक स्टेप में हुआ हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ हो, ठीक है। अगर वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो जो टोटल एंथैल्पी होगा रिएक्शन का, वो सारे स्टेप में जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है, जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, उन सबको ऐड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जो ए आपका कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, और एक आपका है कि ए पहले सी में कन्वर्ट हुआ, सी आपका डी में कन्वर्ट हुआ, फिर आपका डी किस में कन्वर्ट हुआ, बी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ए इस तरीके से भी बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए इस तरीके से भी कन्वर्ट हो रहा है। मान लो इसमें डेल्टा एच आपका एनर्जी चेंज हुआ है और इसमें मान लो डेल्टा H1 आपका यहाँ हो गया डेल्टा H2 और यहाँ पे हो गया डेल्टा H3, ठीक है, जो भी आपका चेंज हुआ हो। तो डेल्टा एच जो ये चेंज आया है, ये डेल्टा, एक सेकेंड बेटा, ये जो आपका डेल्टा एच चेंज आया है, तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा H1 के प्लस डेल्टा H2 के प्लस डेल्टा H3 के। यही आपका हेस लॉ है, ठीक है। हेस लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन एक स्टेप में हो, एक से ज़्यादा स्टेप में हो, उनमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। जैसे मैंने बताया कि एक ही रिएक्शन ए बी में कन्वर्ट हो, डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है या 3-4 स्टेप के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका जो भी चेंज होगा वो आपका क्या होगा, जो डेल्टा एच होगा वो उन तीनों स्टेप में जो चेंज होगा उनके सम के बराबर होगा। यही आपका कार्य, यही आपका देखो यहाँ पे नीचे ये दिखाया गया है इसके थ्रू, ठीक है। ये जो आपका दिखाया गया यही दिखाया गया जो मैंने अभी बताया आप लोग को। अब आपको एक एग्जांपल दिया है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैन कैरिड आउट इन फॉलोइंग 2 वेज। एक तो देखो आपका ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, एक तो ये आपका देखो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, और एक आपका पहले CO में कन्वर्ट हो रहा है, फिर CO वापस किस में मतलब कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो डायरेक्टली देखो -394 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, और आपका एक स्टेप में देखो -110 और एक -283, माइनस का मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दोनों को ऐड करोगे तो देखो फिर से 390 -394 आ जा रहा है। तो वही आपका क्या है, हेस लॉ है। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ क्या है, आपके जो डिफरेंट टाइप के हीट है उसको कैलकुलेट करने में, उसको मेज़र करने में ये हेल्प करता है। भाई अगर हमें कोई भी एक हीट निकालना हो और हमें और हीट के वैल्यूज़ पता हो तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसका बाद क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी या और बॉन्ड एनर्जी क्या है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है कि जब आपका एक मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टूटता है और एटम्स ऑब्टेन होती है हमें गैस फेज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। भाई एक मोल बॉन्ड टूटने में और एक मोल बॉन्ड टूटता है और एटम्स हमें मिलते हैं, उस समय जो भी एनर्जी में चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। आपका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो आपका क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। देखो दो आपकी एनर्जी, आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ी थी और आपने बॉन्ड एनर्जी भी पढ़ी थी, तो बॉन्ड एनर्जी में दोनों आ जाए। एक तो बॉन्ड एनर्जी, भाई बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो जितनी एनर्जी बाहर निकलती है वो आपका हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और आपके बॉन्ड को ब्रेक करते समय जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।